आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया और मीडिया हाउसेस, खास करके जेनजी और वो युवा जो जंतर मंतर पर नीट और पेपर लीक मामलों में कई दिनों से दिन रात लगे हुए हैं, उनकी नज़र में ये सारे मीडिया चैनल्स अब बुरी तरीके से बहिष्कार के मोड में आ चुके हैं। तमाम ऐसे वीडियोस आपको दिखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिनमें इन कुछ बड़े मीडिया हाउसेस को या उनके लोगों को उन जेनजीज के द्वारा, जंतर मंतर पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा बुरी तरीके से बहिष्कार करके उस जगह से बाहर हटाया जाता है, उन्हें बाहर भेजा जाता है, उन्हें बार बार बेइज्जत किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आ गई। सवाल ये भी बनता है कि स्टूडियो से एंकरिंग और स्टूडियो से खबरें चलाने और स्टूडियो से खबरें फैलाने के बाद जब आप सड़क पर उतरते हैं तो सड़क की सच्चाई कुछ और है, और वही सच्चाई अब वहाँ के प्रदर्शन करने वाले बच्चे अपने फ़ोन से, तमाम सोशल मीडिया हैंडल से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े पत्रकार, तथाकथित पत्रकार बैठे हैं, उनको बहुत शुरू से दिखाना चाहिए था। आज ये नौबत और स्थिति आ गई है कि उन सभी मीडिया हाउसेस के तथाकथित बड़े पत्रकार सड़कों पर बेइज्जत हो रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि इसकी नौबत क्यों आई। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि समाज के और समाज में होने वाली खबरों को, जानकारियों को ज्यों का त्यों सरकार और समाज दोनों के सामने रखना। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि हमारे आसपास वो सारी चीजें जो घटित हो रही हैं, अगर उसका सीधे सीधे संबंध सरकार से है तो वो खबर ऐसी बनाएं जो सरकार तक पहुंचे, और अगर उस खबर का संबंध समाज से है, लोगों से है, तो वो खबर लोगों तक पहुंचे ज्यों का त्यों। लेकिन समय बदलने के साथ साथ, और एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि तथाकथित बड़े मीडिया हाउसेस की कुछ मजबूरियां हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तमाम ऐसे सवाल होते हैं कि मीडिया आने वाले कुछ समयों में, या ऐसे कह लें कि कुछ समय पहले से एक वर्ग की तरफ झुका हुआ कहा जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया दो भागों में डिवाइड है, या तो सरकार के पक्ष की बात करना और या तो सरकार के विरोध में बात करना। आखिर ये नौबत आई क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों। आखिर मीडिया हाउसेस और तमाम पत्रकार, उनकी तो यही ड्यूटी शुरू से रही है कि सरकार और समाज के बीच जो एक तालमेल है उसको बना के चलना। तो आज सड़कों पर गाली, सड़कों पर धक्के और भीड़ से घसीटते हुए उनको बाहर निकाल के क्यों फेंका जा रहा है? उसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है कि वो उन बच्चों की बातें उस तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, वो उन बच्चों की बातें उस तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसा होना चाहिए। अब एक आपको अंदर की बात बताता हूं, तमाम बड़े मीडिया चैनल्स आज लगभग घाटे में जी रहे हैं। तमाम बड़े मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउसेस घाटे के कारोबार में चल रहे हैं, भले ही आपको टेलीविज़न पर चमकते और दमकते न्यूज़ क्यों न दिखाई जाए। उनका एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, उनके पूरे उनके प्रोडक्शन हाउस कह लें, मीडिया हाउस कह लें, उनके तकनीकी रूप से पूरे उनके ऑफिस को, सारे लोगों को सैलरी देना, सारी चीज़ें बहुत हद तक दो भागों में बटी हुई होती है, और वो बटी हुई होती है रेवेन्यू पे, प्रचार पे। अब प्रचार या तो सरकारी हो और वो प्रचार या तो गैर सरकारी हो। तमाम ऐसे जो आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, टेलीविजन्स के अलग अलग चैनल्स पे, वही मेन सोर्सेज होते हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस या मीडिया हाउस को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब बात यहां पे आती है कि जब से प्राइवेट सेक्टर से इन न्यूज़ एजेंसीज को रेवेन्यू मिलना कम हुआ, तब से वो अधिक से अधिक सरकार पर निर्भर होने लगे, और यही निर्भरता उन्हें धीरे धीरे बायस्ड होने की तरफ धकेलती गई। कोई सरकार कभी ऐसा नहीं कहती है कि खबरें सिर्फ उनकी दिखाई जाए,
कोई सरकार ऐसा नहीं कहती है कि खबरें सिर्फ उनकी चलाई जाएं। कोई भी सरकार किसी भी पत्रकार और मीडिया के माइक छीनकर अपने घर में नहीं रखती है। लेकिन जो नौबत अभी पूरे देश में दिख रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मीडिया चैनल्स हैं और मीडिया चैनल्स के तमाम बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार जो करोड़ों करोड़ों के एनुअल पैकेजेस पे अलग अलग न्यूज चैनल्स पे रखे गए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो सारे बड़े चेहरे आज इन आंदोलन वाली जगहों पर जाने से बच रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जनता का आक्रोश, और जनता का आक्रोश आपके लिए इतना अधिक क्यों है? क्या वो सारे लोग जो आपसे आक्रोशित हैं उनकी संख्या अधिक है, या वो लोग जो आपके पक्ष में हैं उनकी संख्या अधिक है? ये देखना होगा, ये समझना होगा। मैं ये बात फिर से कहता हूं कि वो सभी सरकारें, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों या देश की सरकारें, कभी मीडिया और मीडिया चैनल्स को इस बात के लिए मजबूर और विवश नहीं करती हैं कि वो खबरें एक तरीके की चलाएं। हाँ, लेकिन वो सभी मीडिया हाउसेस अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये काम करते हैं और करते दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आती है कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है, उसके पीछे की सत्यता क्या है? क्या वहां पे एकत्रित सभी लोग सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, या वहां पे एकत्रित सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए हुए लोग हैं? ये दो सवाल बनते हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारी चीजों को खोल के देखें, तो इस विषय पर दो अलग अलग भाग हैं। लोगों का यह कहना है कि इस भीड़ में 80% बच्चे लोग जेन्युइन हैं, लेकिन 20% एंट्रीज उसमें जो हुई है, उस भीड़ में जो उस भीड़ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भीड़ प्लॉटेड है, वहां पे उसको प्लांट किया गया है। तो न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा मीडिया हाउसेस को इस बात को सोचना होगा कि क्या उन 80% लोगों की आवाज क्यों नहीं बना जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि मीडिया हाउसेस खास करके इन आंदोलनों पे, जो कि अब पूरी तरीके से उग्र हो रहा है, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं रह गई है, ये बात उत्तर प्रदेश, ये बात पश्चिम बंगाल, ये बात बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आने वाले समयों में धीरे धीरे देश के सभी जगहों पर फैलेगी। और अगर ये बात युवाओं की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार इस देश को युवाओं के प्रति समर्पित देश कह चुके हैं। तो आखिर उनकी बात सुनने और समझने में इतनी परेशानी क्यों है? अब बात करते हैं पुलिस के रवैये पर। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनमें पुलिस के रवैये पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं, खास करके दिल्ली पुलिस। अब यहां पर भी दो पक्ष और दो पहलू निकल कर आ रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें पुलिस द्वारा बर्बरता, पुलिस द्वारा उन बच्चों पर लाठीचार्ज या अन्य तरीके से जो बर्बरता की गई है या बातें कही गई हैं, उनके वीडियोस दिखाए गए हैं। और वहीं दूसरा पक्ष तमाम ऐसे वीडियो सामने रखने की कोशिश कर रहा है जिसमें पुलिस को भी चोट, पुलिस को भी नुकसान, वो भी घायल हुए हैं, आरएएफ के जवान भी घायल हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मीडिया इस बात को किस तरीके से दिखाता है। तमाम ऐसे सवाल बन रहे हैं जिस पे आजकल सोशल मीडिया पे उन सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों के नेम प्लेट, नेम बैजेस हटाए मिल रहे हैं। इस पे एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर कि नेम बैजेस, नेम प्लेट्स हटाए क्यों गए हैं। इसके पीछे का कारण और तथ्य समझने की कोशिश करिए। जब किसी प्रदर्शन में दंगा या आंदोलन, इन जगहों पर लोगों की मानसिक, भावनात्मक विचार उग्र रहते हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत और उतने ही भावनात्मक रूप से कमजोर रहती है भीड़। वहां पर लोगों के नाम और लोगों के जाति, जो नाम के आगे टाइटल लगा रहता है, उनको देखकर, उन्हें पढ़कर वो उग्र भीड़ तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है या पास्ट में, पूर्व में
ऐसा हुआ है जिससे दोनों तरफ से, पुलिस और भीड़ दोनों तरफ से ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। इससे बचने के लिए ये प्रोटोकॉल्स में किया गया है कि इन सभी चीजों से बचने के लिए जो शुरुआती फॉलोअप्स हैं उसमें बैजेस हटाए जाते हैं। अब ये जानकारी आपको अलग अलग मीडिया चैनल से शायद सुनने को न मिले, लेकिन इस तथ्य के पीछे आप भी गूगल कर सकते हैं। ये एक औपचारिक एक तरीके से एक्टिविटी होती है आरएएफ की, पुलिस टुकड़ियों की, कि हिंसा और आंदोलन के समय अपने बैजेस और अपने प्लेट्स को हटाया जाए, जिससे सामाजिक रूप से और उस उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उस समय भावनात्मक रूप से दोनों पक्ष बैलेंस्ड हो। अब बात करते हैं आज संसद तीसरा दिन। क्या आपको यह नहीं लगता कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को हाईजैक कर रही है? जब सरकार यह बात कह रही है कि वो सदन में बात करने को तैयार है, तो विपक्ष किस तरीके का बात करना चाहती है? चाहे बात अखिलेश यादव की हो, चाहे बात राहुल गांधी की हो। जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के आवास पर बैठ सकते हैं, तो सदन की कार्यवाही को क्यों रोक रहे हैं? उन्हें किसने कहा है कि सदन में इन बातों पर कोई चर्चा नहीं होगी? तो देखने और समझने वाली बात यह भी है, और बहुत बड़ी बात है, कि इनको उन बच्चों के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पूरे दिन घूमने और फिरने के बाद अपने अपने कोठी और अपने अपने आवासों में जाकर एयर कंडीशंस ऑन करके जूस, मैंगो शेक्स, दूध, प्रोटीन और अच्छे खाने खाने के बाद अगले दिन की बातें करते हैं। और ये मैं बात सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव की नहीं कर रहा हूं, ये तमाम उन नेताओं की बात है जो कुछ घंटे सड़क पर आंदोलन करने के बाद उनके चाटुकार उनके केबिन में बैठ के उनसे बातें करते हैं कि आज आपने बहुत बड़ी बात की। फिर वो अपनी तारीफें सुनते हैं। उनको इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। उन्हें ना सड़क पर बात करनी है, ना सदन में बात करनी है। अब बात करते हैं पक्ष की, सरकार की। आज प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या सदन में न होना सुरक्षा की वजह से कोई कारण हो सकता है, जो कि नहीं दिखता? तो फिर सदन में न होने के पीछे कारण क्या आंदोलन और विपक्ष का उग्र प्रदर्शन हो सकता है? अब देखना यह होगा कि जो माइक्स, मीडिया चैनल के माइक हमेशा विपक्ष की तरफ रहते हैं। अधिकतर और अधिक मात्रा में उनके माइक्स सरकार की तरफ भी होने चाहिए और सीधे सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए। मैं ये बात फिर से वापस आपसे कह रहा हूं, जो जितने हमारे दर्शक हैं, देखने वाले, कि कोई भी सरकार किसी मीडिया हाउसेस को इस बात के लिए विवश नहीं करती है कि आप सिर्फ और सिर्फ पक्ष और सरकार की बातें रखें। यह मीडिया हाउसेस की मजबूरी होती है। यह मीडिया हाउसेस की मजबूरी होती है कि उनको अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किस तरह की बातें दिखानी है। और धीरे धीरे अब यह समय बदल रहा है। तमाम ऐसे मीडिया हाउसेस और बड़े मीडिया चैनल्स अब लोगों की नजरों से उतर रहे हैं। अब चाटुकारिता धीरे धीरे खत्म हो रही है। और वो तमाम लोग जो आज इन जेनजीज के, जो ये युवा हैं, इनके विरोध में बातें कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी शर्म जरूर आनी चाहिए कि आज यही युवा आपके लिए खराब हो गए। उस आंदोलन में 100% युवाओं में 20% युवा बिना काम के हैं, यह माना जा सकता है। और ना ही सिर्फ दिल्ली, बल्कि बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे। लेकिन क्या 80% युवा, चलिए मान लीजिए वो 70% हैं, तो क्या 70% यूथ की बात नहीं की जा सकती है? अगर वो 70% यूथ भी भटके हुए हैं, तो उन्हें सही रास्ते पर कौन लाएगा? सोचने वाली बात यह है, और सोचना आपको है। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन और सटीक खबरों के लिए।